नमस्कार फ्रेंड्स, मैं विक्रांत मिश्रा। टेट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए इसी उद्देश्य के साथ आपके सामने है अब की बार टेट पार। आज हम मनोविज्ञान के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस देखेंगे जो कई बार हमारे एग्ज़ाम्स में आए हैं और काफ़ी एग्ज़ाम की दृष्टि से हमारे लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखते हैं। माता भाग्य की कृपा आप सभी पर बनी रहे। आप सभी इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें। अधिक से अधिक लोगों तक इस वीडियो को पहुँचाएँ जिससे वे भी अपनी तैयारी भली भांति कर सकें और एक सफलता के आसमान को चूम सकें। इस बार हर हाल में हमें टेट को पार करना है। अगर हमारा निश्चय अटल है तो हमें कोई भी समस्या नहीं रोक सकती है। इसी के साथ अपने क्वेश्चंस की सीरीज़ में आगे बढ़ेंगे। ये कथन किसके द्वारा दिया गया है कि स्मृति सीखी हुई वस्तु का सीधा उपयोग है? वुडवर्थ के द्वारा। प्रयास या भूल का सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? थॉर्नडाइक ने बताया था कि प्रयास और भूल का सिद्धांत थॉर्नडाइक के द्वारा दिया गया था कि थॉर्नडाइक के अनुसार मनुष्य अपनी बातों को भूलता रहता है तथा लगातार प्रयासरत रहता है और नई बातों को सीखता है। पुरानी बातों को भूल के नई बातों को सीखता है तथा नए कार्यों को सीखता है। लिखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ होता है व्यवहार में परिमार्जन। यह कथन किसके द्वारा दिया गया है कि सामाजिक प्रत्याशियों के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहलाता है? हरलाक के द्वारा। हरलाक महोदय के द्वारा कथन दिया गया था सामाजिक प्रत्याशियों के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहलाता है। उस मनोवैज्ञानिक का नाम बताइए जिसने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है? एबिंगहॉस। सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए। सृजनशीलता के पोषण हेतु एक अध्यापक को अपने विद्यार्थियों को रखना चाहिए। कार्य केंद्रित और लक्ष्य केंद्रित। सीखने का सिद्धांत जो केवल अवलोकित व्यवहार पर निर्भर है, सीखने के किस सिद्धांत से जुड़ा हुआ है? व्यवहारात्मक सिद्धांत। वर्तमान समय में शिक्षा का सबसे उपयुक्त उपागम कौन सा माना जाता है? सृजनवादी उपागम। वर्तमान समय में शिक्षक की भूमिका होती है सुगमकर्ता की। मनुष्य जीवन का आरंभ मूलतः कठिन होता है, नैतिकता का होना। गामक विकास से हमारा तात्पर्य मांसपेशियों के विकास से तथा पैरों के उचित उपयोग से है, शक्ति और गति। गामक विकास का तात्पर्य हमारे शक्ति और गति से होता है। किस अवस्था को मिथ्या परिपक्वता का समय भी कहा जाता है? बाल्यावस्था को। 20वीं शताब्दी को बालक की शताब्दी कहा जाता है। यह कथन किसके द्वारा दिया गया था? क्रो एंड क्रो महोदय द्वारा। बुद्धि परीक्षण के जन्मदाता अल्फ्रेड बिने। वातावरण में बाहरी शक्ति है जो हमें प्रभावित करती है। यह किसके द्वारा कहा गया है? रॉस के द्वारा। ब्रिजेज के अनुसार उत्तेजना किसका भाग होता है? संवेगात्मक विकास का। प्रतिबंध अवधारणा प्रतीक एवं संकेत भाषा शारीरिक क्रिया और मानसिक क्रिया अंतर नहीं थे विचारात्मक प्रक्रिया से। छोटा शिशु खिलौनों तथा अन्य वस्तुओं को लेकर
उसके भावों को अलग करके किस भाग को दर्शाता है? जिज्ञासा या प्रवृत्ति। आंतरिक शक्ति के सिद्धांत का संबंध होता है खेल से। खेल पर आधारित विधि का नाम क्या है? किंडरगार्टन विधि। किंडरगार्टन पद्धति खेल पर आधारित है। बाल विकास को सर्वाधिक प्रभावित करने वाला कारक कौन सा होता है? खेल कूद का मैदान। किसकी क्रियाशीलता का संबंध मनुष्य की पाचन क्रिया से भी होता है? अधिवक्त ग्रंथि का। ग्रंथि को दोषपूर्ण कार्य के कारण व्यक्ति का लैंगिक विकास उचित रूप से नहीं हो पाता है। पीनियल ग्रंथि। किंडरगार्टन विधि के जनक फ्रोबेल महोदय। किस विधि में शिक्षण सूत्र का प्रयोग होता है? आगमन विधि में। देखो सुनो बोलो किस विधि पर आधारित है? प्रदर्शन विधि पर। वह कौन सी विधि जिसमें पहले नियम बताया जाता बाद में उदाहरण दिया जाता है? निगमन विधि। निगमन विधि पहले हमें नियम से परिचित कराया जाता है, उसके बाद हमें उसके एग्जाम्पल्स दिए जाते हैं। आगमन विधि में शिक्षण सूत्रों का प्रयोग होता है। उस विधि का नाम बताइए जिसमें पहले उदाहरण बताया जाता है बाद में नियम बताया जाता है। आगमन विधि। विशिष्ट से सामान्य की ओर कौन सी विधि होती है? निगमन विधि। ज्ञात से अज्ञात की ओर संश्लेषण विधि। एक कक्षा में शिक्षक और छात्र का अनुपात कितना होना चाहिए? 1:40, अर्थात 40 छात्रों पर एक शिक्षक। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब बना? 2009 में। शिक्षा मनोविज्ञान की पहली पुस्तक कब और किसके द्वारा लिखी गई? थॉर्नडाइक के द्वारा 1903 में। शिक्षा का अधिकार अधिनियम कब लागू हुआ? 1 अप्रैल 2010 को। मनोविज्ञान को आत्मा का विज्ञान किसने कहा था? अरस्तु ने। नए रचनात्मक कार्यों को सीखने पर कौन सा सिद्धांत बल देता है? अंतर्दृष्टि का सिद्धांत। स्किनर किस संप्रदाय के समर्थक थे? व्यवहारवादी। संज्ञानात्मक सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? ब्रूनर के द्वारा। कोहलर किस संप्रदाय के समर्थक थे? संज्ञानवादी। सुल्तान नाम के चिंपांजी पर किसने प्रयोग किया था? कोहलर महोदय ने। खेत में बिजूका का खड़ा करना एवं उसे देखकर पक्षियों का भागना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। डमरू पर बंदर का नाचना किस सिद्धांत पर कार्य करता है? शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। पाब्लो महोदय द्वारा दिया गया था शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत। जिसका प्रयोग उन्होंने कुत्ते पे किया था। तब उन्होंने ये दिखाया था अगर लगातार प्रयासरत रहते हैं तो धीमे धीमे हर कोई अपनी आदत में ढल जाता है। बालक का विकास वंशानुक्रम एवं वातावरण का है। गुणनफल। जीवन का सबसे कठिन काल माना जाता है किशोरावस्था। किशोरावस्था को तूफानों की अवस्था भी कहा गया है। विकास केवल एक ओर न होकर चारों ओर होता है। यह सिद्धांत बताता है। वर्तुलाकार। दिवा स्वप्न में भाषा के उपकरण की अवस्था होती है किशोरावस्था। भाषा में अर्थ की सबसे छोटी इकाई किसे कहा? स्वर्निम। जब बच्चे की दादी उसे अपनी माँ की गोद से लेती है तो बच्चा रोने लगता है। बच्चे के रोने का कारण है सामाजिक। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है बौद्धिक विकास का।
कौन सा सिद्धांत व्यक्त करता है कि मानव मस्तिष्क एक बर्फ की बड़ी चट्टान के समान है, जो कि अधिकांशतः छिपी रहती है एवं उसमें चोर होते हैं। मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत जिस प्रक्रिया में व्यक्ति दूसरों के व्यवहार से सीखता है, न कि प्रत्यक्ष अनुबंधन से, उसे कहा जाता है सामाजिक अधिगम। प्राथमिक विद्यालय के बालकों के लिए किसे बेहतर मानते हैं? स्वयं के द्वारा किया गया अनुभव। मानव विकास किन दोनों के योगदान का परिणाम है? वंशानुक्रम एवं वातावरण का। कौशल के सीखने की पहली अवस्था होती है अनुकरण। विद्यार्थियों के साथ संप्रेषण का अर्थ होता है विचारों का आदान प्रदान। परिवार एक साधन है अनौपचारिक शिक्षा का। अल्प वयस्क बच्चों की अधिगम प्रक्रम में अभिभावकों की भूमिका होनी चाहिए, अग्र सक्रिय होनी चाहिए। शिक्षा की किंडरगार्टन पद्धति का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? फ्रोबेल द्वारा। आनुवंशिकता के मूल संवहन माने जाते हैं जीन्स। किसी छात्र की बौद्धिक विकास, शारीरिक विकास तथा संवेगात्मक विकास उसकी विकास की प्रक्रिया का कौन सा कारण होता है? आंतरिक कारण। पियाजे के अनुसार किसी बालक में तार्किकता का अभाव किस आयु तक होता है? 7 वर्ष तक। किसी बालक में चिंतन की योग्यता उसके सफल जीवन का मूल आधार है, यह कथन किसके द्वारा दिया गया है? क्रो द्वारा। चिंतन अनिवार्य रूप से क्या है? संज्ञानात्मक गतिविधि। अवस्था जिसमें बच्चा किसी वस्तु एवं घटना के बारे में तार्किक रूप से सोचना शुरू करता है, उसे कौन सी अवस्था कहा गया है? मूर्ति क्रियात्मक अवस्था। बच्चों के सामाजिक विकास में विशेष महत्व होता है खेल का। बुद्धि एवं सृजनात्मकता में किस प्रकार का सहसंबंध पाया जाता है? धनात्मक। स्वकेंद्रित अवस्था होती है बालक में कब से कब तक? 3 से 6 वर्ष तक। उत्तर बाल्यावस्था का समय कब होता है? 6 से 12 वर्ष। बालकों में सौंदर्य अनुभूति विकसित करने का आधारभूत साधन है प्रकृति अवलोकन। समान स्तर के बालक बालिकाओं का बौद्धिक स्तर भिन्न होता है, यह कथन किसका है? हरलाक का। अमेरिका में मनोविज्ञान के जनक किसे माना जाता है? विलियम जेम्स को। संवेग की उत्पत्ति किससे होती है? मूल प्रवृत्ति से। क्षेत्र सिद्धांत किस विद्वान ने दिया था? कर्ट लविन। 76 गेस्टाल्टवादी क्या है? क्षेत्र सिद्धांत किसने दिया था? कर्ट लविन। 76 गेस्टाल्टवादी क्या है? उत्तर जर्मनी के विद्वानों का समूह है जिसमें कोलार, कोपा, बर्गमर शामिल हैं। नेक्स्ट 77 क्षेत्र सिद्धांत को किस नाम से जाना जाता है? क्षेत्र सिद्धांत को निम्न नामों से जाना जाता है: संज्ञानात्मक क्षेत्र सिद्धांत, स्थान मनोविज्ञान सिद्धांत, बाल दिशा मनोविज्ञान सिद्धांत। अस्थायी मानव दांत कितने होते हैं? 20। 79 अधिगम अंतरण कितने प्रकार के होते हैं? अधिगम अंतरण 3 प्रकार के हैं।
धनात्मक, ऋणात्मक और शून्य। गणित संबंधी विकार को क्या कहते हैं? डिसकैलकुलिया। मैथ्स में हम कैलकुलेशन ज़्यादा करते हैं ना, तो डिसकैलकुलिया। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था है 11 वर्ष के बाद। कोमल शिल्प उपागम। उपागम किससे संबंधित है? मनोविज्ञान सिद्धांत के अनुप्रयोग से। भूख और प्यास संबंधित है अर्जित प्रेरक से। आत्मकेंद्रित व्यक्ति कौन होता है? अंतर्मुखी। किस मनोवैज्ञानिक ने अधिगम का अनुबंधित अनुक्रिया सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? पावलोव महोदय ने। इन्होंने अपना प्रयोग कुत्ते पर किया था। अधिगम करता है तो अधिगम का मुख्य आधार होता है परिपक्वता। नवोदय विद्यालय का प्रारंभ क्यों किया गया? नवोदय विद्यालय का प्रारंभ क्यों किया गया? गरीब बच्चों के लिए। अवधारणाओं का विकास मुख्य रूप से हिस्सा है बौद्धिक विकास। 89। सार्थक अधिगम की प्रक्रिया विकास की किस अवस्था से प्रारंभ होती है? शैशवावस्था से। विशिष्ट बालकों में कौन कौन से बालक आते हैं? विशिष्ट बालकों में प्रतिभाशाली बालक आते हैं, पिछड़े बालक आते हैं, गूंगा बहरा अंधा, सृजनात्मक बालक, संवेदनात्मक दृष्टि से पिछड़े बालक। सृजनशील बालक उनका IQ कितना होता है? 120 से अधिक। समस्या समाधान का प्रतिपादन है जिसके तार्किक चिंतन निहित होता है। यह कथन किसने कहा था? स्टैनले। विकास किस अवस्था से शुरू होता है? प्रसव पूर्व अवस्था। आप लोग इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं, जिससे सभी को एक बेहतरीन क्लास मिल सके। किस अवस्था में घनिष्ठ मित्रता की प्रवृत्ति पाई जाती? किशोरावस्था। वांछित बालक किसे कहते हैं? वांछित बालक वे होते हैं जिन्हें शिक्षा के उचित अवसर प्राप्त नहीं हो पाते लेकिन वे पढ़ने की क्षमता रखते हैं। पियाजे ने संज्ञात्मक विकास के अनुसार संवेदी क्रियात्मक अवस्था होती है जन्म के 2 वर्ष तक। वांछित बालक का अर्थ जिन बच्चों को पढ़ने के पूर्ण अवसर नहीं मिल पाते हैं लेकिन उनमें पढ़ने की इच्छा होती है और वे प्रखर भी होते हैं, उन्हें वांछित बालकों के नाम से वांछित बालकों की श्रेणी में रखते हैं। बच्चों में नैतिकता की स्थापना के लिए सर्वोत्तम मार्ग है शिक्षक का आदर्श रूप में व्यवहार करना। कि जो बच्चे शिक्षक को देखकर बहुत कुछ सीखते हैं। शिक्षक का आचरण जैसा होता है बच्चे भी उसी तरह आचरण करने के लिए सीखते हैं। इसीलिए बच्चों के सामने कभी गलत व्यवहार नहीं करना चाहिए। बच्चों का दिमाग कोरे कागज़ के समान होता है, वो जो देखते हैं वही उस पर अंकित होता है, तो उसी तरह के व्यवहार करने की कोशिश करते हैं। भारत सरकार ने बच्चों के लिए मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा अधिनियम किस वर्ष लागू किया? 2009 में। कौन सा महत्वपूर्ण प्रभाव शिक्षण की प्रतिभाकारिता पर निर्भर करती है? शिक्षक को विषय की समझ। यदि बुलाए जाने पर छात्र, माता पिता, अभिभावक आकर्षक से नहीं मिलते हैं तो शिक्षक को क्या करना चाहिए? अगर माता पिता शिक्षक द्वारा बुलाए जाने पर माता पिता आकर नहीं मिलते हैं तो शिक्षक को उनके पास जाकर उनसे मिलना चाहिए, तब बच्चे से रिलेटेड बात उनसे करनी चाहिए और बच्चे के मन को पढ़ने की पूर्ण कोशिश करनी चाहिए और उसे उसके अनुसार शिक्षा दी जानी चाहिए जिससे बालक आसानी से सीख सके। आज क्लास यहीं पर समाप्त होती है। धन्यवाद।